नमस्ते बिटिया, I'm JVN Dr. Suman Shekhawat, Department of काय चिकित्सा, Faculty of Ayurvedic Sciences, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today we will discuss on sciatica. Before discussing on sciatica, we should know about some kind of treatment principle in Vata Vyadhi. It will helpful to understanding us the treatment of sciatica. सबसे पहले जो वात व्याधि चिकित्सा सिद्धांत के क्रम में पहले हमें यह जान लेना ज़रूरी है कि अष्टमहारोग कितने होते हैं। तो अष्टमहारोग जो हैं कुछ बताए हैं, जैसे आचार्य वाग्भट ने कहा कि वात व्याधि, अश्मरी, कुष्ठ रोग, मेह, प्रमेह जो है, मधुमेह जिसको कहा जाता है डायबिटीज़ आज के परिप्रेक्ष्य में, उदर रोग, भगंदर, अर्श और ग्रहणी, इन 8 को अष्टमहारोग कहा है। तो इसके लिए कहा है वात व्याधि के लिए कि वातेन जनितो व्याधि इति वात व्याधि, अर्थात वात से जिस व्याधि की उत्पत्ति होती है वह वात व्याधि है। इस निरुक्ति से ज्वर आदि जो है रोग आ जाएंगे, इसलिए यह निरुक्ति पूर्णतः ठीक नहीं है। अब इसी में कहा गया है कि वात एक व्याधि इति वात व्याधि, वात ही व्याधि है, यह मान्य नहीं है। विकृत वात जनितो असाधारणो व्याधिर्वात व्याधि, यानी विकृत वात से उत्पन्न असाधारण व्याधि वात व्याधि है, यह पूर्णतः सही है। जो रोग केवल वायु दोष के विकृत होने से उत्पन्न होते हैं उसे वात व्याधि कहते हैं। वात व्याधि जो है यह वातज विकार 80 प्रकार के होते हैं। इसके अंदर जो है अगर हम देखें कि इसका सामान्य निदान, तो वात विकार जो है इनका सामान्य निदान इस प्रकार से होता है, जैसे कि वातवर्धक आहार का सेवन करने से जैसे रूक्ष, शीत, लघु, कटु, तिक्त कषाय, अल्प मात्रा में, खर, विशद, उपवास विरुद्ध, असात्म्य आहार का सेवन करने से, ये सभी वातवर्धक आहार हैं। अगर हम वातवर्धक विहार की बात करें तो इसमें वेग धारण, भय, शोक, चिंता, अति मैथुन, रात्रि जागरण, अति व्यायाम, अति पैदल चलना, उच्च भाषण, अधिक भार उठाना, ये सभी वातवर्धक विहार हैं। मार्गावरोध अर्थात वायु के मार्ग में अवरोध, धातु क्षय, रसादी धातुओं का क्षय, किसी रोग के कारण अतिकृश हो जाना, यह भी वात व्याधि की उत्पत्ति कर सकता है। दोष या धातु का आवरण, आम दोष के कारण पंचकर्म सम्यक प्रकार से ना होना। अगर हम संप्राप्ति की बात करें तो जो अभी हमने निदान डिस्कस किए, वो निदान का सेवन करने से वात का प्रकोप होता है। यह प्रकोपित वात व नाड़ियों की क्रिया सम्यक प्रकार से नहीं होती प्रकोपित वात के कारण, तो इसकी वजह से या तो वात के कर्मों की वृद्धि होती है या वात के कर्मों का ह्रास होता है। अगर वात के कर्मों की वृद्धि होगी तो आक्षेपक, कंपवात आदि रोग होंगे। अगर वात के कर्मों का ह्रास होगा तो पक्षाघात आदि रोग होंगे। वात जो है आयुर्वेद के अंदर 5 प्रकार की वायु बताई गई हैं: प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु एवं अपान वायु। अगर हम प्राण वायु की बात करें तो प्राण वायु का स्थान होता है सिर। इसके अतिरिक्त हृदय, फुफ्फुस, कंठ आदि भी इसके स्थान हैं। इसकी विकृति में फुफ्फुस व हृदय के रोग होते हैं। अगर हम उदान वायु की बात करें तो इसका मुख्य स्थान होता है कंठ एवं फुफ्फुस। इसकी विकृति से श्वास संबंधी कंठ रोग होते हैं। अपान वायु, इसका मुख्य स्थान ग्रहणी है। इसकी विकृति से ग्रहणी, उदरशूल, अनहा, अतिसार आदि रोग होते हैं। व्यान वायु, यह हृदय व सर्व शरीरगत व्याप्त रहती है। इसकी विकृति से दुर्बलता, कृशता, मांसपेशी क्षय आदि रोग होते हैं। अपान वायु, इसका मुख्य स्थान नाभि के नीचे है। इसकी विकृति से मूत्रकृच, मूत्राघात, अश्मरी, अर्श, गर्भ की असम्यक प्रवृत्ति आदि रोग होते हैं।
इसी प्रकार से जो है हम अगर वात व्याधि देखें तो वात व्याधि ऐसी व्याधि होती हैं जिनका कोई पूर्व रूप नहीं होता, अर्थात ये जो व्याधियां हैं इनका सीधा लक्षण प्रकट होता है। जैसे कुछ व्याधियां होती हैं पक्षाघात, तो सीधे लक्षण आते हैं उस पक्षाघात में। अगर किसी को पैरालिसिस होगा तो सीधे सिम्टम देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से किसी को अगर सियाटिक ग्रंथि जन्य पेन है तो सीधे लक्षण देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले पूर्व रूप आएगा और फिर लक्षणों की उत्पत्ति होगी। अगर हम जो है इसकी वात व्याधि की बात करें तो व्यक्त लक्षण ही इसका पूर्व रूप होता है। इसका पूर्व रूप जो है वो अव्यक्त है और व्यक्त लक्षण ही इसके रूप होते हैं। वात व्याधियों की अगर सामान्य लक्षण की बात करें तो संधियों में जकड़ाहट होना, अस्थि भग्न होना, संधि विच्युति, अपने स्थान से संधियों का हट जाना, अंगों का शोष हो जाना, लंगड़ापन, पंगुता, कुबड़ निकल आना, अनिद्रा होना, शुक्र का नाश होना, गर्भ का नाश होना, रज का क्षय होना, अंगों में सूनापन आना, अंगों में फड़कन होना, सिर में जकड़ाहट होना, गर्दन का टेढ़ा हो जाना या अंगों में सुई चुभने के समान वेदना का हो जाना। इस प्रकार से इसके लक्षण बताए गए हैं। अगर हम वात व्याधि के आवरण देखें कि किस प्रकार के जो है आवरण जन्य इसके अंदर दोषों की दृष्टि होती है, तो आवरण के कारण वात के जो है दोष धातु और मल के 22 आवरण बताए गए हैं और वात के परस्पर आवरण भी 20 बताए हैं, यानी वात का ही वात के द्वारा आवरण। इस प्रकार से जो है वात व्याधि की अगर हम देखें कि ये जो कंडीशंस हैं इनमें किस तरह के चिकित्सा उपक्रम का प्रयोग किया जाता है, तो वात व्याधि चिकित्सा के सिद्धांत व अगर चिकित्सा सूत्र देखें तो इसमें स्नेहन, स्वेदन, संशोधन, नस्य, धूमपान, रसायन प्रयोग, आवरण में उपचार, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे वात व्याधि में अगर हम स्नेहन की बात करें तो स्तब्धता रहित वात विकार में घृत, तेल, वसा, मज्जा के बाह्य एवं आभ्यंतर प्रयोग से स्नेहन कराना चाहिए। स्नेहन में स्तब्धता रहित वात विकार में घृत, तेल, वसा और मज्जा के बाह्य व आभ्यंतर प्रयोग से स्नेहन कराना चाहिए। अगर हम स्वेदन की बात करें तो सम्यक स्नेहन के बाद स्वेदन कराना चाहिए। अगर हम स्वेदन के लाभ देखें तो जैसे अंग मृदु हो जाते हैं, दोष जो होते हैं वे शाखा से कोष्ठ में आने पर ही उन्हें आसानी से शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसमें जो है स्नेहन स्वेदन के पश्चात विरेचन, आस्थापन, अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। बस्ती वात रोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपचार है। वात का मुख्य स्थान पक्वाशय है और बस्ती द्रव्य जो है वहीं पर वात को नष्ट कर देते हैं। नस्य, धूमपान, रसायन प्रयोग, आवरण के अंदर उपचार, इस प्रकार से जो है वात व्याधि की चिकित्सा की जाती है। अभी ये वात व्याधि में ही हम ग्रदसी रोग के बारे में आज जानेंगे और भिन्न भिन्न प्रकार के जो है ग्रदसी, पक्षाघात, खंच पंगु, कोष्ठुक शीर्ष और बहुत सारे जो वात रोग हैं, रक्तगत वात, मांसगत वात, मेदोगत वात, विभिन्न वात व्याधियों के लक्षण जो है हम इस पढ़ेंगे। डिस्कस अबाउट ग्रदसी रोग। ग्रदसी जो है लक्षणों के आधार पे इसका सादृश्य सियाटिका के साथ में किया गया है। अगर हम जो है ग्रदसी के परिचय की बात करें कि ग्रदसी क्या होता है, तो सर्वप्रथम जो है ग्रदसी रोग का वर्णन सभी जो संहिता ग्रंथ है उनमें मिलता है। ग्रदसी नाड़ी पर जो है दबाव पड़ने के कारण रोगी को एक तरफ के पैर में कटी प्रदेश से पैर की उंगलियों तक तीव्र शूल की अनुभूति होती है। संभवतः ग्रदसी रोग में निम्नलिखित स्रोतों की दृष्टि होती है, जैसे रक्तवह स्रोतस, मांसवह स्रोतस, मेदोवह स्रोतस, प्राणवह स्रोतस। ग्रदसी रोग में स्फिक प्रदेश में वेदना प्रारंभ होकर के शक्ति से पृष्ठभाग से होते हुए क्रमशः पैर तक, इसमें तीव्र शूल तथा आक्रांत पैर का स्तंभ
लक्षण मिलता है। इस प्रकार का शूल प्राय सियाटिक नर्व के क्षेत्र में होता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार इसे ग्रदसी नाड़ी शोथ सियाटिका न्यूराइटिस या फिर ग्रदसी रोग सियाटिका भी कहते हैं। जो है अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो एक विशिष्ट प्रकार की पीड़ा जो कि स्फिक प्रदेश से प्रारंभ होकर के कटी के पिछले भाग, उरु प्रदेश, जानु, संधि, पिंडली तथा पैर तक जाती है, इसे ग्रदसी कहते हैं। एक स्फिक पूर्व्या, कटी पृष्ठ, जंघा, जानु, जंघा, उरुक्रमान, ग्रदसी। इसी प्रकार अगर हम ग्रदसी के निदानों की बात करें तो वात प्रकोपक निदान जो है ग्रदसी रोग के जो वात के जो सभी निदान हैं ये ग्रदसी रोग के निदान बताए गए हैं। इसी प्रकार जैसे वात वर्धक जो है निदान, जैसे कि रुक्ष आहार का सेवन, सात्विक आहार का सेवन, क्रमित आहार का सेवन, अल्प मात्रा में आहार जो है इसका सेवन करना, या फिर जो है जैसे विषम आहार का सेवन, दारुण आहार का सेवन, रुक्ष आहार का सेवन, कटु तिक्त कषाय आहार का अधिक सेवन, नियम विरुद्ध आहार का सेवन या अध्यसन करना, विषमाशन करना। इस प्रकार अत्यधिक व्यवाय, अत्यधिक रात्रि जागरण, उपवास, वेग धारण, चिंता, शोक, काम, भय, प्लवन करना, कष्टदायक शैया पर बैठना, हाथी, घोड़ा, ऊंट की सवारी, अत्यधिक अध्ययन, अति धावन, अभिघात, अति उच्च भाषण, अधिक भार वहन, सुखपूर्वक न बैठना, क्रोध करना, दिवा स्वप्न या किसी प्रकार के चिरकालीन रोग से ग्रस्त होना, किसी कारण से रक्त आदि धातुओं का क्षय हो जाना, दोष धातु का आवरण तथा वात का मार्गावरोध, वात दोष का स्वयं ही क्षय होना, शरीर में अत्यधिक आमरस की उत्पत्ति होना, असमयक प्रकार से पंचकर्म का प्रयोग कराना, रक्त धातु का निर्हरण, मर्म स्थान पर आघात, पूरी क्षय, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु में स्वाभाविक रूप से वात प्रकोप, दिन तथा रात्रि के तृतीय भाग में वात प्रकोप, अन्न के जीर्ण होने पर वात प्रकोप। इस प्रकार से जो है वात प्रकोपक निदान, मृदु शैया या आसन का अधिक देर तक शयन करना या बैठे रहना, अधिक पैदल चलना, आघात लगना, ये सभी जो है ग्रदसी रोग के कारण है। विभिन्न प्रकार के वात प्रकोपक आहार एवं विहार का सेवन करने पर वात दोष तथा वात एवं कफ दोष प्रकोपित हो जाते हैं तथा रस रक्त आदि जो है स्रोतों में अधिष्ठित होकर कटी, पृष्ठ, उरु, जानु, जंघा एवं पैर में शूल की उत्पत्ति होती है। इसे ग्रदसी रोग के नाम से जाना जाता है। यहाँ अगर हम इसके संप्राप्ति चक्र की बात करें तो विविध जो है निदान का सेवन, वात तथा वात और कफ दोष का प्रकोप, धमनी, शिरा, नाड़ी आदि में वात का आवरण एवं दोषों का अधिष्ठान या रस की दुष्टि, रक्त की दुष्टि, मांस की दुष्टि से ग्रदसी रोग की उत्पत्ति होती है। अगर हम इसके जो है संप्राप्ति घटक की बात करें तो दोष जो है दोष जो है वात कफ प्रधान त्रिदोष, रस रक्तादि, मांस मेद नाड़ी संस्थान, कटी, उरु, जानु, जंघा, पैर, रक्तवय, मांसवय, मेदवय, अस्थिवय, संग, शिरा ग्रंथि, विषमाग्नि, मंदाग्नि, आशुकारी, चिरकारी, कृच्छ साध्य जो है ये इसके संप्राप्ति घटक हैं। अगर हम इसके सामान्य लक्षणों की बात करें तो जैसे स्फिक प्रदेश में वेदना का प्रारंभ होना, ओरिजिन ऑफ पेन फ्रॉम हिप रीजन, वेदना क्रमशः कटी, पृष्ठ, उरु, जानु, जंघा और पैर की ओर जाती है। पेन रेडिएट फ्रॉम हिप टू थाई, नी, लेग एंड फुट पोस्टीरियरली। पैर में स्टिफनेस इन लेग, सभी प्रभावित भाग में सुई चुभने के समान वेदना तथा स्पंदन होता है। नीडलिंग, पेन इन द अफेक्टेड पार्ट एंड पल्सेशन। वात कफज ग्रदसी में इन लक्षणों के अतिरिक्त ड्राउसीनेस, शरीर में भारीपन, अरोचक के लक्षण भी रहते हैं। ग्रदसी सामान्यतः दो प्रकार की होती है, वातज एवं वात कफज ग्रदसी। वातज ग्रदसी के लक्षण जो हैं जैसे सुई चुभने के समान वेदना होना, शरीर में टेढ़ापन होना, कटी, उरु, जानु की संधियों में स्तंभ और स्फुरण, स्टिफनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन इन द जॉइंट ऑफ वेस्ट, थाई एंड नी। वात कफज ग्रदसी के लक्षण जो हैं जैसे अग्निमांद्य, ड्राउसीनेस, मुख में लाला स्राव, एक्सेसिव सेलाइवेशन, भक्त द्वेष, एनोरेक्सिया। इसी के साथ अगर हम इसका साध्यता असाध्यता देखें तो इस क्रम में कहा गया है कि प्राय सभी ग्रदसी कृतसाध्य होती हैं। जीर्ण ग्रदसी रोग प्राय असाध्य होता है।
और वात कफज ग्रदसी जो है यह साध्य होती है। इसके लिए चिकित्सा उपक्रम में कहा है कि अंतरा कंडरा गुल्फ शिरा वस्ती अग्नि कर्म च गृध शीशु प्रियुंजी, अर्थात ग्रदसी रोग जो है इसमें कंडरा और गुल्फ के बीच में शिरावेद, अनुवासन और निरूह बस्ती का प्रयोग, कंडरा एवं गुल्फ के बीच जो है अग्निकर्म का प्रयोग, और जो है वमन और विरेचन के पश्चात स्नेह बस्ती का प्रयोग, आम रहित और दीप्ताग्नि होने पर स्नेह बस्ती का प्रयोग करें। इसी प्रकार यहाँ जो है निदान का परिवर्जन करें। शोधन चिकित्सा के क्रम में कहा है कि सर्वप्रथम प्रसारणी तेल से और महाविष गर्भ तेल से स्थानीय अभ्यंग करें। वात द्रव्यों से स्वेदन कराएं। वात कफज ग्रदसी में विशेषकर रुक्ष स्वेदन जैसे बालुका श्वेद या सैंधव लवण की पोटली बनाकर स्वेदन करें। सैंधवादी तेल की अनुवासन बस्ती या एरन मूलादि वात की निरूह बस्ती का जो है लाभदायक है। विबंध की स्थिति में विरेचन योगों का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। शमन चिकित्सार्थ इन्होंने जो है जैसे योगराज उग्गुल, महायोगराज उग्गुल, त्रियोदशांग उग्गुल, सिंहनाथ उग्गुल, रासना सप्तकवात, महारासना सप्तकवात है, याशोगंधा चूर्ण, नागराध्य चूर्ण, वात गजांकुश रस, महावात गजांकुश रस, वात चिंतामणि रस, चतुर्मुख रस, इस प्रकार के जो है योग करके एरंड पाक का प्रयोग अगर रोगी विबंध से ग्रसित है तो इस प्रकार से जो है ग्रदसी रोग की चिकित्सा की जाती है। Thank you. This session is powered by 2.0 digital version Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. I hope you all are satisfied with this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you.